आदरणीय सभी श्रोता बंधु, हम आपको उस परम पिता परमात्मा की अमृतमयी कथाओं को श्रवण कराते हैं, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्रिय भक्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। हम आपको बहुत बहुत रस भरी अमृतमयी कथाएं श्रवण कराते रहेंगे। जैसा कि हम आपको कह चुके हैं कि अधिक से अधिक जो आपने कथाएं श्रवण न की हो, ऐसी कथाएं आपको सुनाते रहेंगे। आप अपने हृदय में उस परम पिता परमात्मा को धारण करके हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए कथाओं को श्रवण करें। हनुमान जी महाराज की आपके ऊपर ऐसी असीम कृपा होगी जिससे कि आपका कल्याण होगा। तो प्रिय भक्तों, जैसे कि आपने सुना होगा श्री रामचरितमानस में कि माता सीता को लंका से लाकर के अयोध्या में राज्य करते समय एक धोबी के कहने पर उन्हें वनवास दे दिया, वन को निकाल दिया गया। लेकिन वास्तविक घटना क्या है, आप इसके विषय में जानें। भगवान प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वो मर्यादा में रहते हैं, कभी भी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया। प्रिय बंधुओं, जब भगवान राम अवतरित हुए, उन्होंने अवतार लिया, उस समय विष्णु लोक से तभी उन्होंने प्रस्थान किया कि उनकी आयु सुनिश्चित की गई। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और सीता, इनकी उम्र 11,000 वर्ष 11,000 वर्ष 11,000 वर्ष 11,000 वर्ष 11,000 वर्ष की सबकी आयु सुनिश्चित की गई। लेकिन भगवान प्रभु श्री रामचंद्र की उम्र 10,000 वर्ष नियुक्त की गई। तो भगवान राम 10,000 वर्ष की आयु को लेकर के दशरथ नंदन के रूप में अवतरित हुए। उनके जीवन में बहुत परिस्थितियां ऐसी गुजरी कि अगर वो चाहते तो अयोध्या में रहते हुए ही लक्ष्मण को भेज करके रावण का वध करवा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि उनको वन में जाकर के निषाद राज से मित्रता करनी थी। अरे, शबरी के झूठ बेरे खाने थे। हनुमान जी से मुलाकात करनी थी, सुग्रीव से मित्रता करनी थी, जटायु का
क्रियाकर्म करना था। जितने वन में थे ऋषि मुनि, सबका मान सम्मान रखना था। केवट की नाव में बैठ करके केवट का भी कल्याण करना था। अगर अयोध्या में रहते तो अहिल्या का कैसे उद्धार हो पाता। सारी लीलाओं के लिए भगवान राम ने अवतार लिया। अब सारी लीलाओं को करते हुए उस दशानन का वध करके जब अयोध्या में वापस आ गए और उधर राम के वन जाने के बाद दशरथ जी की मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो प्रिय बंधुओं, उसे अधोगति कहा जाता है। अब तो उसे मृत्यु कहेंगे या दुर्घटना। वो साधारण मृत्यु नहीं थी। उम्र रहते हुए उन्हें मृत्यु के मुंह में समाना पड़ा। दशरथ महाराज की उम्र पूरी नहीं हुई और स्वर्गवासी हो गए। उनको पुनर्जन्म नहीं मिला। जब पुनर्जन्म नहीं मिला तो भगवान राम ने जब रावण का वध कर दिया, लंका से वापस आ रहे थे तो दशरथ बैकुंठ से भगवान राम से मिलने के लिए आए। यह वाल्मीकि रामायण में वर्णित है प्रिय बंधुओं, रामचरितमानस में भी है। अब तो जब भगवान राम अयोध्या में अपने राज्य को चला रहे हैं, उस समय भी दशरथ कई बार भगवान राम से सूक्ष्म स्वरूप में मिलने के लिए उनके पास आए, क्योंकि वह शरीर तो था नहीं। अब तो जब प्रभु राम ने 10,000 वर्ष राज सुख भोग लिया, उम्र पूरी हो गई, अब तो ब्रह्मलोक से आदेश हुआ यमराज के लिए कि जाकर के जो नर का लाने का विधान है उसी प्रकार से यमदूत को भेजो और प्रभु श्री राम के लिए बैकुंठ के लिए लेकर के आओ। वहां पर सूक्ष्म रूप में उन देवताओं में दशरथ भी थे। जब दशरथ जी ने उन देवताओं के वाक्यों को सुना तो बड़े विचलित हुए और जाकर के ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा जी, क्या मेरे पुत्रों की आयु पूरी हो गई जो आप यहां बुलाना चाहते हैं? हाँ, जो विष्णु अवतार हैं भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी, उनकी अवस्था पूरी हो चुकी है। बाकी भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और सीता की 1,000 वर्ष अभिशेष है। अब तो प्रिय बंधुओं, महाराज दशरथ बड़े विचलित हुए कि मेरा पुत्र राम स्वर्ग की प्राप्ति कर लेगा
तो पुत्री सीता विधवा का जीवन व्यतीत करेगी। हे ब्रह्मा जी, आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे कि पुत्री सीता विधवा न रहे। ऐसा कोई प्रयत्न है कि पुत्र श्री राम का जीवन कुछ आगे के लिए बढ़ जाए? हाँ है। अगर आप अपनी आयु को राम को दे दो तो वह 1000 वर्ष अभी और जी सकते हैं, और आप की जो अधोगति हुई है आपका भी कल्याण हो जाएगा, आप भी मोक्ष के लिए प्राप्त हो जाओगे। वरना वायु रूप में ही आपको रहना पड़ेगा। तो मैं जाकर के पुत्र राम से इस चर्चा को कर सकता हूं। हां, अवश्य जाइए। अगर आपका सामंजस्य हो जाए, विचार मिल जाए, राम स्वीकार कर लें, तो यह संभव है। अच्छा, दशरथ जी वहां से अयोध्या के लिए चल दिए, और राजमहल में जो राज दरबार है वहां प्रभु राम अपनी गद्दी पर विराजमान है। महाराज दशरथ सूक्ष्म रूप से वहां प्रकट हो गए। भगवान श्री राम ने उनका बड़ा आदर किया, सम्मान किया, और उनसे निवेदन कर पूछने लगे, कहे पिताश्री, कहिए आप कुशल से तो हैं? पुत्र, मैं कुशल से नहीं हूं। क्यों, कहिए, क्या समस्या है पिताजी? पुत्र, आप विष्णु के अवतार हैं, और आपका जाने का समय आ गया, कि क्योंकि आपकी 10,000 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी है। बाकी आपके तीनों भ्राता अभी 1,000 वर्ष और जिएंगे, और पुत्री जानकी की भी 1,000 की आयु अभी बाकी है। आप यहां से स्वर्ग के लिए चले जाओगे तो बेटी सीता विधवा का जीवन कैसे व्यतीत करेगी पुत्र? पिताजी, इसका कोई समाधान? जो दुनिया का समाधान करते हैं वह समाधान पूछ रहे हैं प्रभु श्री राम। कैसी अजब लीला है प्रभु की। कहां पुत्र है? मेरी अधोगति हुई है, समय से पहले मेरी मृत्यु हो चुकी है, मेरा शरीर वायु रूप है, अब शरीर नहीं है। अगर पुत्र मेरा मोक्ष चाहते हो तो मैं आपको 1,000 वर्ष की आयु प्रदान करता हूं, अगर चाहो तो ले सकते हो, जिसके कारण से मेरी मुक्ति हो जाएगी और आपका भी जीवन 1,000 वर्ष के लिए बढ़ जाएगा। और पुत्री सीता सुहागिन के रूप में रह सकेंगी।
पिताजी, मैं जाकर के सीता जी से पूछता हूं, अगर उन्होंने वह स्वीकार कर लेंगी तो मैं इस कार्य को कर सकता हूं। बिना सीता जी की अनुमति के मैं इस कार्य को कैसे कर सकता हूं पिताजी? कि जाओ पूछ लो। भगवान प्रभु श्री राम अपने विचार कक्ष में पहुंचे और माता जानकी से उन्होंने अपने विचार विमर्श किए। पूछा, कही सीते, जिस समय हम विष्णु लोक से इस मृत्यु लोक में यहां आए थे तो उस समय हमारी आयु 10,000 वर्ष की थी। ये सुनिश्चित किया गया था और आपकी भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न की 11,000 वर्ष की आयु सुनिश्चित की गई थी। सो हे सीते, हमारा समय हो गया और हम अपने परम धाम को जाना चाहते हैं। सीता जी बड़ी व्याकुल हुई, चिंतातुर होकर के घबराने लगी। कहे, नाथ, ये तो अनर्थ हो जाएगा। मैं अपने इस जीवन को कैसे व्यतीत करूंगी हे स्वामी? नाथ, कोई इसका उपाय तो करो, अन्यथा विधवा जीवन जीना, हे प्रभु, साधारण सी बात नहीं है। मैं कैसे जी सकूंगी? इसका कोई समाधान हो तो निकालिए। कहा, एक समाधान है। पिताजी का स्वर्गवास जाना, स्वर्ग को सिधार जाना, वह अल्प आयु में ही चले गए। उनकी 1,000 वर्ष की आयु शेष है और पिताजी भी चाहते हैं कि मेरी आयु को बेटा तुम पूर्ण कर लो, जिससे कि मुझे भी मोक्ष मिल जाएगा और आपकी भी आयु बढ़ जाएगी, सीता सुहागन बन के रह सकेगी। सीता जी ने विचार किया कि स्वामी, आप मुझे एक बात बताइए, आपका शरीर तो यही पूर्ण हो जाता है, अब जो भी अवस्था है, वह प्राण, वह आयु सब पिताजी का है और पिताजी इस शरीर में रहेंगे तो क्या पुत्र वधू ससुर के साथ रह सकेगी? मर्यादा है क्या ये? नहीं। आप मुझे मेरी शर्तों को स्वीकार कीजिए। कहिए सीता, क्या कहना चाहती हैं? कि आपको मुझे वनवास देना पड़ेगा। मैं वन में रह करके अपने 1,000 वर्ष की आयु को पूर्ण करूंगी और आप पिताजी के जीवन को लेकर के आप अयोध्या के राज्य को चलाएं। भगवान प्रभु श्री राम ने माता जानकी की उन शर्तों को मान लिया और पिताजी से कह दिया कि ठीक है पिताजी, मैं आपकी आयु को स्वीकार करता हूं। जैसे ही पिताजी की आयु को स्वीकार किया तो दशरथ जी ने कहा कि पुत्र, आप साक्षात नारायण हैं, मुझे उस स्वरूप को दिखलाइए जो चतुर्भुजी स्वरूप है आपका।
उसको देखते ही देखते मैं आप में समा जाऊंगा और मेरी मोक्ष को मैं प्राप्त हो जाऊंगा। पुत्र, भगवान राम ने चतुर्भुज रूप धारण करके महाराज दशरथ को दिखलाया। उसी समय वह वायु रूप दशरथ जी का शरीर भगवान राम के शरीर में विलय हो गया और उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। उसी समय माता जानकी को एक धोबी के कहने पर उन्हें वनवास दिया गया। तो प्रिय बंधुओं, भगवान राम ने वनवास नहीं दिया, ये तो माता जानकी ने स्वयं ही वनवास को लिया, जिससे कि वह स्वयं मर्यादा में रह सकें और पति की भी मर्यादा बनी रहे, क्योंकि वो शरीर पिता का है। पति के साथ पत्नी रह सकती है, लेकिन ससुर के साथ पुत्र वधू कभी नहीं रह सकती। तो वहां से विच्छोह हो जाता है कि शरीर तो भगवान श्री राम का है, ले आत्मा और आयु सब पिताजी की है। इसलिए सीता जी को वनवास जाना पड़ा। वहां जाकर के वन में वाल्मीकि जी के आश्रम में रह करके लव कुश को जन्म देना पड़ा। इसलिए प्रिय बंधुओं, माता जानकी ने स्वयं ही वनवास लिया। प्रभु राम ने उन्हें वनवास नहीं दिया। ये तो सब एक लीलाएं थी। प्रिय बंधुओं, आपसे निवेदन है कि कथाएं श्रवण करते समय अब कथाओं को श्रवण करें, लेकिन परमात्मा का चिंतन अवश्य अपने हृदय में धारण करते रहें। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, दत्तात्रेय भगवान की जय, माता अनसुईया की जय। ओम नमो नारायण।